प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मैंने कहा एक बार आपकी चॉइस को भी ट्राई करके देख लेते हैं, कैसी लगी? नहीं है सर आपकी, अच्छी है। आप ऐसा समझते तो आप भी यहाँ आ ही गए। नमस्कार। लगता है मेरी तरह आप भी बदकिस्मती के शिकार हैं जो इस दफ्तर में आपको आना पड़ा। वैसे ये दफ्तर भी किसी अन्य दफ्तर से अलग नहीं है। यहाँ भी वही होता है जो दूसरे कार्यालयों में चलता है। इस कार्यालय में भी कभी कभार दूसरे कार्यालयों की तरह थोड़ा बहुत काम हो ही जाता है। खैर, मैं आपको ये सब क्यों बताऊं? भाई जब खुद आप स्वयं यहाँ आ ही गए हैं तो देख ही लेंगे। बहरहाल मैं पहचान तो करा ही दूं इन लोगों से। चलिए, ये जो अपनी फाइल में आंखें गड़ाए एकमात्र महानुभाव दफ्तर का काम कर रहे हैं वे हैं मिस्टर पांडे जी। सुपरिंटेंडेंट है इस दफ्तर में। ये है मिस्टर अरोरा, इस दफ्तर के बॉस। अभी आपने पढ़ा ही होगा कि साहब गोपनीय कार्य में व्यस्त है। वो कार्य क्या है वो आप देख ही रहे हैं। थोड़ी देर के बाद पता भी चल जाएगा। ये जो दफ्तर का हिस्सा आप देख रहे हैं ये है एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, यानी स्थापना कक्ष। ये है मिस्टर नोटपानी, ओह सॉरी, लोटवानी, कर्मचारी यूनियन के नेता। ये है कविता। बस इतना सा बन पाया है। आप हैं सोनाली, दिन भर पटर 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 कुछ न कुछ बोलते ही रहती है। ये है मिस्टर सक्सेना जी। ये है नैना और ये है सतीश। बेचारे ने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है। ये है रेखा जी, तली हुई चीजों से एलर्जी है इन्हें। ये है इस दफ्तर के स्तंभ मिस्टर सिन्हा जी, इस दफ्तर के माल के मालिक यानी स्टोर कीपर। वैसे और भी कई खूबियां हैं इनकी। ये है सुरेश, ये बॉस के दरवाजे के बाहर जो बैठे हैं ये है गोपाल और ये भगवान। ये गोपाल बड़ी ऊंची रकम है। यहाँ गर्मी काफ़ी है और बोलते बोलते मेरा गला भी सूखने लगा है, इसलिए अब इजाज़त दीजिए। अच्छा, अरे गोपाल, ओ गोपाल,
अरे बाबा, पानी तो पिला दे। कभी पिलाएंगे काका? जब भी हमारे प्राण निकल जाएंगे तभी। अरे गोपाल जल्दी पिला दे भाई। यदि इनकी जान दफ्तर में निकल गई तो हम सबकी जान पुलिस चौकी के चक्कर लगाते लगाते निकल जाएगी। बहन जी, नोट पानी से आपको चाहिए? ठंडा पानी? अब मैं कहाँ से लाऊं ठंडा पानी? नल में टंकी का गर्म पानी आ रही है, वो ही लाया था थोड़ी देर पहले, इन्होंने उठा के फेंक दिया। नोट पानी जी, अब तो गर्मियां शुरू हो गई है, कम से कम अब तो ठंडे पानी का इंतजाम हो जाना चाहिए। आखिर कर क्या रहे आप? आप जैसे यूनियन के नेता यदि कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हाँ, आप तो ऑफिस के लिए वाटर कूलर ही खरीदवा दीजिए। बताओ अरे मैंने तो सुपरिटेंडेंट साहब से पिछले हफ्ते ही कह दिए थे, आओ बड़ी, तो पूछते हैं उनसे। भाई नोट तो पुट अप कर दिया है मैंने। मटका नोट। मटका नोट तो सैंक्शन वरी फिर कभी आवेंगे। और ठंडा पानी कब मिलेगा? देखो कब तक लौट कर आती हैं महारानी नितंबिनी। नितंबिनी? देखो सतीश, अभी तुम इस दफ्तर में नए आए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। पांडे जी की भाषा में फाइल की हिंदी है नितंबिनी। सर, ये शब्द प्रयोग आपका अपना है या रघुवीर का? रघुवीर का जच्चा खाना शुरू होने से पहले अपने अनुभव से निकला है ये शब्द। हर फाइल का अपना एक अलग ही नाजुक अंदाज होता है चलने का। हाँ, देखते नहीं कैसी हिलती हिलाती रुकती बढ़ती चलती है ये फाइलें। हाँ भाई, कब ठिठक जाए, कब पसर जाए, कब लटक जाए, कौन दबा ले, कौन अटका ले, इसके नाजो नखरे सब बिल्कुल अलग, इसलिए नितंबिनी। सर, ये सारी बातें छोड़िए और ये बताइए कि आपने क्या लिखा है मटका नोट में? यही कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी कार्यालय में पेयजल की व्यवस्था के लिए मटकों की आवश्यकता है। हाँ ठीक ही है, इस मानवीय आवश्यकता के आड़े कौन आएगा? हाँ, आशावाद। हाँ हाँ, आशा रखिए, मटका तैर जाएगा पानी में, भर जाएगा पानी से। अरे भाई देर हो रही है, जल्दी करो ना। डॉली, आप तैयार हैं बेटे? हाँ पापा, मैं तो कब से तैयार हूँ। अरे बिटिया, वाटर बॉटल में ठंडा पानी भर के दे देना, ऑफिस ले जाऊंगा। मम्मी, पापा बॉटल में ठंडा पानी मांग रहे हैं, ऑफिस ले जाएंगे। हाँ ला रही हूँ। आजकल आप रोज पानी ले जा रहे हैं? अरे भाई इतनी गर्मी पड़ रही है और ऑफिस में टंकी का गर्म पानी पीने को मिलता है। क्यों, इस बार मटके नहीं आए क्या? आ जाएंगे। पापा आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? हाँ चलो बेटा। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन मटका फाइल अभी तक नहीं लौटी और कोई नहीं जानता वो कहाँ पड़ी है। अरे काका, 15 दिन बीत गए, बड़ी तुम्हारे मटका फाइल अभी तक लौट के नहीं आए। अरे भाई, हर दफ्तर का यही तो एक बौद्धिक पक्ष है। किसने किसके कागज पे क्या लिखा, कौन से सवाल खड़े किए, फाइल किन प्रश्न चिन्हों से लटकर आई, कौन से उत्तर से सचकर चली। सर गर्मियां हैं, ठंडा पानी तो जरूरी है ना। इस स्पीड से अगर फाइलें चली ना तो बारिश के बाद भी मटके नहीं खरीदे जाएंगे। मैडम, फाइलों का पेट भरना भी तो जरूरी है। लगता है महाभारत यदि फाइलों में चलता
तो बेचारे कौरव पांडव कब के रिटायर हो जाते, मगर महाभारत आज तक ना निपटता। हाँ, 14 साल बीत जाते और राम जी के वन प्रवास के आदेश ही ना निकल पाते। सर आप अभी जाइए, बड़े साहब से पूछिए फाइल का क्या हुआ। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। सर इनमें तो वो मटका फाइल नहीं है। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं देख लूंगा, जाओ। यहां जो आप शांति देख रहे हैं वो तूफान से पहले की शांति है। थोड़ी देर के बाद यहाँ भयंकर तूफान आने वाला है। वो इसलिए कि बुढ़ापे में जवान बीबी और ऊपर से बच्चा, तो तूफान तो आएगा ही। उसमें मैं भी फंसूं इसके पहले ही। बॉबी रो रहा है, इसका ध्यान रखना। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। बॉबी रो रहा है, आपको सुनाई नहीं देता? मैं आपके डिनर की तैयारी कर रही हूँ और आप इसे चुप भी नहीं करा सकते। मैं इसे सुला कर अभी आती हूँ। अरे भाई, मुझे अखबार पढ़ने के लिए कुछ तो समय दो। तुम अपनी मदद के लिए एक दिन भर की नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? मैं कब से कह रहा हूँ तुमसे। क्या जरूरत है नौकरानी की? हमारे पास इस तरह लुटाने के लिए पैसा नहीं है। अरे मगर मैं तो दिन भर क्या करते हैं आप दिन भर? अरे आपके ऑफिस का काम भी तो मैं ही करती हूँ। मेरी अंग्रेजी कच्ची है, मेरी हैंडराइटिंग गंदी है। ये बहाने बना बनाकर अपने ऑफिस का काम भी तो मेरे सर पे डाल रखा है। ठीक है, मगर तुम अपनी मदद के लिए एक नौकरानी। फिर वही नौकरानी, घर में भी और ऑफिस में भी। आपको फिजूल खर्ची की आदत हो गई है। मैं वो मटके खरीद वाली फाइल देख रही थी। आप चाहते हैं मटके खरीद लिए जाएं। क्यों? क्या जरूरत है दफ्तर में मटकों की? वो गर्मियों में ठंडा पानी तो। अरे दिन भर तुम्हारे सारे कर्मचारी चाय ही तो पीते रहते हैं, और चाय के बाद ठंडा पानी पीना वैसे ही हानिकारक है। मैंने उस फाइल में बहुत से प्रश्न लिख दिए हैं, तुम उसमें अपनी चिड़िया बैठा देना। सारे प्रश्नों के उत्तर देते देते गर्मियां निकल जाएंगी। बेकार के खर्चे। अरे ऐसा मत करो भगवान, सुनो तो। अरे फिर आ गए मेरे पीछे पीछे। कुछ काम करो, कुछ मदद करो मेरे काम में। देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ? भाई, जब साहब की बीवी ऑफिस की फाइलें निपटाएंगी तो साहब को बच्चा संभालना जरूरी है और दफ्तर में रहना भी जरूरी है। इसीलिए ये समझौता। ठीक है, मैं मिल लेता हूँ बड़े साहब से, लेकिन अभी तो वो व्यस्त हैं। अरे बड़ी काका, वो तो हमेशा ही व्यस्त रहते हैं। बड़ी जाओ, आज मटके आ जाना ही चाहिए। ठीक है भाई, मैं मिल लेता हूँ उनसे। हाँ भाई, कौन है? आ जाओ। अरे वाह पांडे जी, आओ भाई आओ। ये लो, ये मटका फाइल। बड़ी फाइन, आ गए भाई।
गत वर्ष खरीदे गए मटकों का क्या हुआ? क्या वे इस वर्ष उपयोग में आ सकते हैं? 40 मटकों की आवश्यकता क्यों है? इतनी ही कर्मचारी संख्या वाले अन्य विभागों में कितने मटके खरीदे जाते हैं? क्या प्रतिवर्ष मटके खरीदने की बजाय स्थायी रूप से वाटर कूलर खरीदना सस्ता नहीं रहेगा? मटकों के साथ गिलास आदि कितने आवश्यक होंगे? स्टॉक में मटके कितने हैं? मटकों के लिए वर्ष का आर्थिक प्रावधान क्या है? बताओ। बड़ी पांडे जी, अब आप ही इसके जवाब बनाकर जल्दी भेजिए। अब लंच के बाद ही बना के भेजूंगा। तू आजकल टिफिन नहीं लाती कविता? हाँ, मेरी सास आजकल बीमारी का नाटक कर रही है ना, वही खाना बनाती है। नाटक? क्यों? वही काम चोरी। जब मेरी सास बीमार पड़ती है हम दोनों बाहर खाना खा लेते हैं। सास को झक मार के अपने खाना बनाने के लिए उठना ही पड़ता है। पर मेरे सास ससुर तो और भी तेज निकले। अरे दिन में वो लोग अकेले रह के खूब पकवान उड़ाते थे। कभी पूड़ी, कभी कचौड़ी, हलवा, समोसे। तेरे सास ससुर ग्वालियर या झांसी के हैं क्या, जो मिठाइयाँ और तली हुई चीज़ें खाते हैं? बिल्कुल ठीक पहचाना तूने, ग्वालियर ही के हैं ये लोग। अरे मेरी शादी के समय भी इन्होंने नाश्ते और खाने दोनों में ही इसी तरह की तली हुई चीज़ें और मिठाइयाँ बनवाई थी। ग्वालियर वाले ऐसे ही होते हैं। मेरी जेठानी चाय नहीं पीती। अच्छा, ग्वालियर की होते हुए भी? हाँ, वो सुबह शाम पड़ोस की हलवाई की दुकान से 1 कप चाशनी मंगवाती है, रसगुल्ले की, और वही पीती है। हाय राम, कोरी चाशनी? नहीं, कोरी नहीं, उसमें 4 चम्मच शक्कर मिलाकर पीती है। बताओ। दफ्तर के मटका संपदा की ताजा स्थिति क्या है, स्पष्ट करें। अरे गोपाल, गोपाल, ये सिन्हा को लेकर आओ। श्रीमान, अगर आपकी आवश्यक मीटिंग खत्म हो गई हो तो हम अंदर आए? अरे गोपाल, आओ आप, आओ। और मैडम, अब आपके पतिदेव कैसे हैं? सुना है काफी बीमार थे। हमसे ताजातम स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। अरे हम तो हैं ही पराये माल के मालिक, इसका भी जवाब दे देंगे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा, मैं कुछ समझा नहीं। ये मटका संपत्ति किसी और की, और हमसे उसके बारे में ऐसे पूछा जा रहा है जैसे हम ही उसके मालिक हों। करता हूँ। अरे साहब लोग आए हैं। आइए माई बाप, ये बड़ी बड़ी गाड़ी मेरे दरवाजे पर देखकर मोहल्ले में अपनी इज्जत बढ़ जावे है। हाँ बिरूलाल, तुम्हारा कोटेशन मंजूर हो गया है। 12 रुपए फी मटका। अब 40 मटके बढ़िया गाड़ी में लदवाओ और 480 रुपए नकद पाओ। वो पीछे वाली गाड़ी में रख दो 40 मटके।
अरे ओ माता दीन, बढ़िया 40 मटके छाट के साहब के गाड़ी में रखवा दे। और सुन, रम्मो पुनिया और धन्नो को भी बुला ले। हो गया बापू? हाँ बेटा। रखा गए 40 मटके। अरे बेटा, 5 मटके और रखवा दे। हाँ बापू। नहीं भाई, 45 नहीं, 40 ही चाहिए। नहीं सरकार, जय तो रिवाज है। 100 आम खरीदो तो 5 आम ऊपर से देते ही हैंगे, उसके पैसे थोड़े ही लगते हैंगे। सर, आप कहें तो 5 मटके आपके यहाँ उतरवा दें। मेरे घर? क्यों? सर, वो ज्यादा हैं। जी नहीं, वो जो भी है सरकारी माल है, सभी दफ्तर जाएंगे। सर, एक आपके घर, एक सिन्हा जी के, एक मेरे और एक गोपाल के, बचा हुआ एक सर बड़े साहब के यहाँ दे देते हैं। नहीं नहीं, सरकारी माल है। अमानत में खयानत करवा के मेरी नौकरी छिनवाओगे? सीधे दफ्तर चलो। हेलो दीदी, दीदी आपका फोन है। दीदी आपका फोन। हेलो डॉली, नमस्ते। मैं रवि प्रकाश। सिन्हा जी, हाँ कहिए, क्या काम है? जरा तुमसे कुछ काम था। मुझसे? क्यों? फोन पर ही बता दीजिए। जरूरी काम है, आपके परिवार के हित में। अरे यहाँ, हाँ इधर, हाँ आओ। हाँ हाँ जल्दी बताइए, क्या कहना है? मम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं। नहीं, जरा सुनो तो। हमने ऑफिस के लिए 40 मटके। देखो सिन्हा, ऑडिट पार्टी आ रही है। वो लोग स्टोर भी चेक करेंगे। सब कुछ ठीक ठाक रखना और ध्यान से चेक कराना। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ? ये सिन्हा जी की खिंचाई हो रही है। 5 मटके ज्यादा कैसे? अरे ऑडिटरों को मौका मिलते ही वो तो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे ही। अब इसके बाद बारी है पांडे जी की। भाई 5 मटके ज्यादा थे तो बांट देते। ज्यादा ईमानदारी दिखाई और मरे। लाइए स्टॉक रजिस्टर और कागजात। ये क्या? स्वीकृति 40 मटकों की है, लेकिन है 45। ये क्या? ये तो शासकीय धन का अपव्यय किया गया है। हेड ऑफिस ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर तुम दोनों से जवाब मांगे हैं, तुम दोनों की गलतियों के लिए। सुनो, डिपार्टमेंट को जरूरत थी 40 मटकों की,
उनके लिए कोटेशन के आधार पर 480 रुपयों का खर्च स्वीकृत किया गया था, परंतु उतनी रकम में 40 की बजाय 45 मटके खरीदे गए। इसका अर्थ यह है कि टेंडर मंगवाने और मटके क्रय करने के बीच समय में मटकों के भावों में कमी आ गई थी। उस स्थिति में नए सिरे से टेंडर मंगवाने चाहिए थे, जो कि नहीं किया गया। इस तरह कार्यालयीन व्यय में अनियमितता तथा आवंटित राशि के दुरुपयोग का मामला बनता है। संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेकर उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। ये लीजिए फाइल और जाइए यहां से और निलंबित होने के लिए तैयार रहिए। देखा है आपने, मटका गले में अटका। अब पांडे जी पछता रहे हैं, क्योंकि 5 मटके चुराने का आत्मबल भी इनमें नहीं था।